अब्बासी शहीद अस्पताल के कोरोना के लिए मुख्तस तमाम वार्ड्स मरीजों से भर चुके हैं। सदर YDA अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर फैसल जवेद कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि मास्क और ग्लव्स भी हम खुद अपने पैसों से खरीद रहे हैं। अस्पताल को चलाने के लिए अमला भी कम है। उम्मीद है हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा लेगी और इसे हल करेगी। उनका मजीद कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए स्टाफ और आलात की कमी है। सदर YDA अब्बासी शहीद डॉक्टर फैसल की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ भी कम है। डॉक्टर फैसल डॉक्टर्स और अमले के लिए भी सहूलतें नाकाफ़ी हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारा 80% स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही। मास्क और ग्लव्स भी हम खुद अपने पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। उम्मीद है हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा ले। डॉक्टर फैसल जवेद का ऐसा कहना था। चुके हैं। ये इतना बड़ा धद्दा जो है ये एप्लीकेशन का है कि हमारे पास स्टाफ्स की, वेंटिलेटर्स की, टेक्नीशियंस की, डॉक्टर्स की, फैसिलिटीज़ की जो है वो कमी है। दवाइयाँ जो हैं वो हमें कुछ NGOs हैं जो हमें ज़कात के तौर पे या फितरात के तौर पे हमें जो है सदक़े के तौर पे हमें दी जा रही हैं। आप सबकी रिपोर्ट जमा करें, तकरीबन 70 से 80% हमारा स्टाफ जो है इधर इफेक्ट हो चुका है या हुआ है। ठीक है, मैं खुद बजाते खुद 2 दफ़ा कोरोना का मरीज़ जो है। गुफ्तगू आपने सुनी है। शहर कायद में कोरोना केसेस अरूज पर पहुंच चुका है। अब्बासी शहीद अस्पताल के कोरोना के तमाम वार्ड्स मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। सदर YDA अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर फैसल जवेद कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा, जबकि यहाँ मास्क और ग्लव्स भी हम खुद अपने पैसों से खरीद रहे हैं। अस्पतालों को चलाने के लिए अमला भी कम है। उम्मीद है हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा लेगी और इसे फौरी बुनियादों पर हल किया जाएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए स्टाफ और आलात की भी कमी है। सदर YDA अब्बासी शहीद डॉक्टर फैसल की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ भी कम है। डॉक्टर फैसल डॉक्टर्स और अमले के लिए भी सहूलतें नाकाफ़ी हैं। हमारा 80% स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, जबकि हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही। डॉक्टर फैसल जवेद का ऐसा कहना था। मास्क और ग्लव्स भी हम खुद अपने पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। उम्मीद है हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा लेगी और फौरी बुनियादों पर हमारे मसाइल को हल किया जाएगा। कोरोना केसेस हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए स्टाफ और आलात की कमी है। सदर YDA अब्बासी शहीद डॉक्टर फैसल की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू भी हुई, जिसमें उनका कहना था कि वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ भी कम है और डॉक्टर फैसल डॉक्टर्स और अमले के लिए सहूलतें नाकाफ़ी हो चुकी हैं। हमारा 80% स्टाफ भी कोरोना का शिकार हो चुका है। हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही। डॉक्टर फैसल जवेद का ऐसा कहना था, जबकि दूसरी जानिब मास्क और ग्लव्स भी हम खुद अपने पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। डॉक्टर फैसल जवेद का ऐसा कहना था। शहर कायद में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना केसेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि मास्क और ग्लव्स भी हम खुद अपने पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पतालों को चलाने के लिए अमला भी कम हो चुका है। उम्मीद है हुकूमत हमारे मसाइल को संजीदा लेगी और फौरी बुनियादों पर इसे हल भी किया जाएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा भी देखने में आ रहा है। इसी पर बात करते हैं बल्दिया कराची के सीनियर डायरेक्टर हेल्थ हमीद जमानी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा, कोरोना केसेस में इजाफा भी हो रहा है और दूसरी जानब अस्पतालों में सहूलियात भी नहीं पहुंचाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो शहर के कोरोना के पॉजिटिव रेट के हिसाब से और जो हालात हैं उसको हम बिल्कुल फेस कर रहे हैं और कैटर करने की पोजीशन में भी हैं और कर रहे हैं। हमारे पास नो डाउट हॉस्पिटल के कोविड वार्ड वो दूसरी हॉस्पिटल्स की तरह तकरीबन फिल्ड है। बाकी जहाँ तक SOPs और जहाँ तक जो PPAs के हवाले से जो ये बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। आज भी मेरी फैकल्टी के साथ सुबह मीटिंग हुई है
फैकल्टी में मीन्स प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उसमें पीपीएस के हवाले से बिल्कुल इस सिलसिले में इत्मीनान का इज़हार था और हमारे पास स्टॉक मौजूद है। और ये कहना कि नहीं है, अपने पैसों से खुद कोई लिया नहीं करता है तो वो और बात है, अदरवाइज बिल्कुल अवेलेबल है। और बिल्कुल ये फैसल जावेद हो या दूसरे मेरे दोस्तों जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको बिल्कुल मीटिंग में ये कहा गया था कि जब तक वो इनको जो ये जो सामान है पीपीएस के हवाले से या जो भी इनको, वो जब तक न मिले तब तक इंटर भी ना हो वार्ड में, बिल्कुल कहा गया था। और अब भी बिल्कुल डायरेक्ट डीएमएस स्टोर एमएस डायरेक्टर आज मौजूद थे फैकल्टी के सामने, हमने यही कहा कि बगैर किसी प्रोटोकॉल के वो बिल्कुल ना इंटर हों, ठीक है। बाकी पॉजिटिविटी रेट जो स्टाफ का बता रहे हैं, ये जिस लेवल की बात की जा रही है इतना नहीं है, वो तो जैसे जनरल शहर के हालात हैं उसके हिसाब से अगर पॉजिटिविटी कोई आ रही है तो उसको हम नहीं कह सकते। बाकी ये कि कुछ अगर स्टाफ कहीं पे अगर पॉजिटिव होता है तो वो एक टेक्निकल सी बात है, कहीं किसी एसओपी को अलाया नहीं करते या किसी उसको रिलैक्स करने के उसमें अगर कोई पॉजिटिव हो गया है तो उसको रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। स्टाफ के रिलेटिव जो शॉर्टेज के लिए जो कंप्लेन की जा रही है, वो हमने तकरीबन जो केएमसी की दूसरी हॉस्पिटल है वहाँ से हमने जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से हमने डेपूट करके उस शॉर्टेज को पूरा किया है। और जो कह रहे हैं कि जो वेंटिलेटर चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ हमने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से, कुछ हमने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज से, जो वहाँ से स्पेयर में स्टाफ था वो हमने वहाँ से डेपूट करके वो चला रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पेंडेमिक इमरजेंसी को वो फेस करने के लिए सब डॉक्टर जूनियर हो सीनियर हो सबका फर्ज है हम उसको चलाने में हमारे साथ ताउन किया जाए। और जहाँ पे कहीं पेशी कमी कोई है तो उसको पॉइंट आउट करके हमारे साथ इंडोर बैठ के जो भी है उसको पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह हम इस इमरजेंसी को फेस कर रहे हैं। हमीद ज़मानी साहब, ये भी बताइएगा, उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि हमारा 80% स्टाफ जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है, इनके मसाइल कब हल होंगे? और दूसरी जानिब ये भी क्लेम किया जा रहा है कि स्टाफ और आलात की भी मुकम्मल तौर पर कमी दिखाई दे रही है। सुने सर, सुने आज भी फैकल्टी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने पॉइंट आउट जरूर किया था कि हमारे जो है वार्ड के किसी वार्ड में अगर 10 का स्टाफ है और वो उनमें से एक बंदा अगर वहीं कहीं ड्यूटी की है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव नहीं है, अगर कोई उसके स्टाफ में अगर 2-3 स्टाफ हो गए हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उस कोरोना वार्ड की वजह से है। जनरली ये इस हालात को सब फेस कर रहे हैं, पूरी कराची स्ट्रीट वो फेस कर रहे हैं, दूसरी हॉस्पिटल के स्टाफ के वही जो एग्जाम्पल हम पे भी इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल होगा। लेकिन 80% या 20% या 10% मैं नहीं समझता, कुछ परसेंट होगा, वो एक आध अगर वो हुआ होगा तो उसको रिलैक्स किया गया है। ठीक है, लेकिन सर उनके मसाइल की तरफ तो जाना है ना। 80% है तो फिर मैं 80% अगर हो गया है तो मुझे बताया जाए, डेटा ऐसी दी जाए। आज कोई ऐसी कम मीटिंग में कहीं कोई किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि 80%। मुझे तो कहीं किसी ने कहा कि थोड़े बहुत हमारे डॉक्टर्स हुए तो हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं ड्यूटी से, क्यों नहीं? उनका जो है प्रोटोकॉल वो हम उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मसाइल का हल किया जाएगा। हमें ज़माने की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सऊदी अरब से वतन पहुंचने वाले 9 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुसाफिरों को करंतना कर दिया गया। मुसाफिर सऊदी एयरलाइन के परवाज़ SV708 से रियाद से कराची पहुंचे और कराची आमद पर मुसाफिरों की रैपिड PCR कोरोना टेस्ट की गई, जिसमें 9 मुसाफिरों का टेस्ट मस्बत आ गया। मुसाफिरों को पुलिस की निगरानी में कुरंगी में वाक़ सिंध गवर्नमेंट हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों को 14 रोज़ा करंतना में रखा गया है।
उधर दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सरकारी कोरोना वैक्सीन बेचने के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत निपटाते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में कोरोना की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत ADPP अब्दुल रहमान थीम ने मुल्जिमान की जमानतों की मुखालफत की। दलाइल देते हुए उन्होंने कहा मुल्जिमान पर एंटी करप्शन की दफात शामिल करके एंटी करप्शन कोड भेजा जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिम अमान सुल्तान और ताहिरा बानो समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत निपटा कर तफ्तीशी अफसर को केस के दस्तावेजात एंटी करप्शन कोड में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में रिमार्क्स देते हुए कहा सरकारी ड्यूटी के दौरान गैर कानूनी फवायद हासिल करने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये केस एंटी कोड के दायरा इख्तियार में आता है, वो इस केस की समाअत करें। मुल्जिमान के खिलाफ केस का मुकदमा थाना प्रेडी में दर्ज है। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ख़त्म होने वाली एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक अब तक फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज लगाने के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका आज भी दस्तयाब ना हो सकी। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर अनिला कुरैशी का कहना था कि विफाक की जानिब से साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं मिल सकी, ताहम दीगर वैक्सीन दस्तयाब हैं। डॉक्टर अनिला ने बताया कि मॉडर्ना, फाइजर, साइनोवैक और कैंसाइनो दस्तयाब हैं और वो शहरियों को लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ कराची के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं, तो दूसरी जानिब मुसाफिरों की तादाद चेक की जा रही है, ना ही किसी के पास मास्क है। लटकते मुसाफिर, न मास्क, न ड्राइवर और कंडक्टर वैक्सीनेटेड। कुरंगी क्रॉसिंग हो, डिफेंस मोड़, सदर या गुलशन जाने वाली बसें, सबका एक सा हाल है। कोरोना SOPs कहीं फॉलो होती नजर नहीं आती। 50 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बसों में 70 से जायद मुसाफिर सवार हैं। बस ड्राइवर और कंडक्टर तो मैं न मानू की जिद पर अड़े हैं। जी मास्क पहना हुआ था, अभी मेरे से गिर गया वो गाड़ी चलाते वक्त, तो मास्क तो पहनते हैं लाजमी। मास्क है लेकिन हम पहनते नहीं इस वजह से क्योंकि सांस का थोड़ा मरीज है इस वजह। वज़ीर तालीम सैयद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अंदर दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं और उस प्यारे वतन को मिलने के बाद हमें ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि क्या हमने अपने इस मुल्क के लिए उतना कुछ किया है कि नहीं किया है। मुल्क में हालतें अच्छी हैं, बुरी हैं, उसमें ख़राबियां हैं, खामियां हैं, वो हमारे और आपकी वजह से हैं। बज़ाते ख़ुद मुल्क तो बेजान सी चीज़ है, जो हम करते हैं अच्छा करेंगे मुल्क अच्छा हो जाएगा, हमारे करतूत बुरे होंगे मुल्क बुरा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया नहीं है। पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा किया, मुझ जैसे आदमी को वज़ीर बना दिया, लेकिन शायद हमने इस मुल्क के साथ जो ये मुल्क डिज़र्व करता था या इस मुल्क के लोग जो डिज़र्व करते थे वो हमने नहीं किया है। जश्न आज़ादी के मौके पर हमें कम से कम एक अहद करना चाहिए कि आइंदा जो 75वां मनाएंगे, फिर शायद 100वां मनाएंगे, फिर 150वां 200वां मनाएंगे, हम होंगे नहीं होंगे, हमारे आपके बच्चे मना रहे होंगे, लेकिन कम से कम मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। हम आज तक फंसे हुए हैं कि मीडिया की आज़ादी नहीं है, पाबंदियां लग रही हैं, नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं और ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसका तस्वुर जो है आमिरों के दौर में भी नहीं था। अदलिया की आज़ादी के दावे करते रहे, हम कोशिशें करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, आज अदालतों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। यहाँ इस मुल्क में जो आम इंसान हैं, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, जो बहुत बड़ी कसरत से पाए जाते हैं, क्या वो उस आज़ादी को उस अंदाज में महसूस कर सकते हैं जिस तरह मैं कर सकता हूँ या जिस तरह कोई और बेहतर आदमी कर सकता है? मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकते। हमारी आज़ादी का जश्न शायद हकीकी तौर पर हम उस वक्त मनाएं जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी खुश होगा ऊपर देख के हमें
कि जिस किस्म का पाकिस्तान मैंने सोचा था, जिस किस्म का पाकिस्तान मैंने एक उनका विज़न था कि एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए मुसलमानों के लिए, और वहाँ क्या क्या आज़ादियाँ होंगी जो शायद अगर हम अलहदा ना होते और भारत के साथ होते जो हमें मुयसर ना होती, तो वो कब हमें हासिल होंगी सारी। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो याद करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, बार बार दोहरानी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कोताहियाँ, कमी, खामियाँ जो रह गई हैं, जिसकी वजह से मुल्क उस नहज पे नहीं पहुँचा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था, उस मकाम पे नहीं पहुँचा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था। पाकिस्तान दुनिया के अक्सर ममालिक से, मैं समझता हूँ जितने दुनिया में ममालिक हैं उनमें से अक्सर ममालिक में रमज़न करें। 14 अगस्त के मौका पर शहर के गली कूचों और बुलंद इमारतों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। हर एक अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। बच्चे बड़े सबका ही जज्बा दीदनी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रहेल बेग से। जी रहेल, आगाह कीजिएगा। मौजूद हैं मेन गुरु मंदिर पर, जहां पर साल से बरस से स्टॉल्स लगाए जाते हैं जश्न आज़ादी की मुनासबत से। आराइशी अशिया के जो स्टॉल्स हैं इस वक्त अवामी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद जश्न आज़ादी का जो जश्न है, आज़ादी के दिन का जश्न मनाया जाएगा। और हर शख्स की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि इस दिन को शायान शान तरीके से मनाया जाए, पुरजोश तरीके से मनाया जाए। और इस वक्त क्योंकि जो मौसम है वो भी थोड़ा बेहतर और अच्छा हो गया, अब्र रहमत बरस रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। शहर कायद का मौसम अगस्त के महीने से ही काफ़ी बेहतर है, मगर अगर बात की जाए तैयारियों की तो इस वक्त बच्चे बड़े सभी ही जो उनका जो जोशो जज्बा है वो काबिल दीद है। जो ख़ास तौर पर बच्चों की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा है। कोई कपड़े ख़रीद रहा है, ख़वातीन की अगर बात की जाए तो उन्हें हरी और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पसंद है। तो क्योंकि जश्न आज़ादी का जो दिन है, हर पाकिस्तानी की तरह यहाँ पे शहर कायद के बासी भी पुरजोश अंदाज में मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, और बल्कि तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहर भर की अगर बात की जाए तो शहर की अहम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे रकम में अच्छा खासा रश है, चारों तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमने वतन अजीज़ को हासिल किया। हमारे आबा अजदाद की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों के बाद वतन अजीज़ हमें मिला है, और हम इस आज़ादी की कदर करते हुए इस दिन को शायान शान मनाते हैं। क्योंकि ये जो शहर कायद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है, तो यहाँ के बासी पुरजोश अंदाज में जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कम वक्त है और तैयारियाँ तेज़ी के साथ जारी है। जी, कम वक्त है और तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। बहुत शुक्रिया रहेल बेग आपका। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सिक्योरिटी ज़राअत अब्दुल रहीम सूमरों में ठन गई। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल लिया है। कहते हैं, मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं और दाएं बाएं ना करे, सीधी बात करे, फील्ड में काम करे, वरना मेरे साथ ना रहे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सूमरों में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल लिया। कहते हैं, मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं और दाएं बाएं ना करे, सीधी बात करे, फील्ड में काम करे, वरना मेरे साथ नहीं चल सकते। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सूमरों में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल दिया है, फील्ड में रहने की हिदायत करती है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल दिया है। कहते हैं, मैंने कोई अफसर बाएं और दाएं से बाएं मेरे साथ ना करे, सीधी बात करे, फील्ड में काम करे, वरना मेरे साथ नहीं चल सकते हैं। अहम खबर है, मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सूमरों में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल लिया। कहते हैं, मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं ना करे, सीधी बात करे, जो अफसर फील्ड में काम करेगा वही मेरे
मेरे साथ चल सकेगा। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर फील्ड में रहने की हिदायत कर दी है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल दिया है। मजीद उनका कहना है कि मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं या दाएं बाएं ना करे, सीधी बात करे, फील्ड में काम करे, वरना मेरे साथ नहीं चल सकते हैं। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन हैं और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर फील्ड में रहने की हिदायत करती है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल दिया। मजीद कहते हैं कि मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं ना करे, सीधी बात करे, अगर मेरे साथ काम करना है तो फील्ड में काम करना पड़ेगा। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो में ठन चुकी। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर मुकम्मल तौर पर फील्ड में काम करने की हिदायत करती है। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल दिया। मजीद कहते हैं मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं ना करे, सीधी बात करे, जो अफसर फील्ड में काम करेगा वही मेरे साथ चल सकेगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें, मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकाल कर फील्ड में रहने की हिदायत करती है। अब फील्ड में काम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुशीर ने सेक्रेटरी के दफ्तर में डेरा डाल दिया है। कहते हैं मेरे से कोई अफसर बाएं दाएं बात ना करे, सीधी बात करे, जो अफसर फील्ड में काम करेगा वही मेरे साथ चल सकता है। मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सेक्रेटरी ज़राअत अब्दुल रहीम सोमरो में ठन चुकी है। मंजूर हुसैन वसान ने सेक्रेटरी ज़राअत को दफ्तर से निकालकर फील्ड में काम करने की हिदायत कर दी है। कराची क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के बाहर छापा, 4 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान शहरियों से लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे वसूल करते थे। शहर कायद में कराची क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के बाहर छापा मारा गया। छापा मार के दौरान 4 एजेंट मौके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान शहरियों से लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे बटोरा करते थे। कराची क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के बाहर छापा मारा गया। छापा के दौरान 4 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान शहरियों से लाइसेंस बनवाने के नाम पर पैसे वसूल करते थे। शहर कायद में जालसाजी के वाक़यात में इजाफा है। कराची क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के बाहर छापा मार एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। छापा मार 4 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुल्जिमान शहरियों से लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे वसूल करते थे। पुलिस की जानिब से अहम इक़दाम सामने आया है। कराची क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के बाहर छापा, 4 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुल्जिमान शहरियों से लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे वसूल करते थे। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर अब्बास, आगाह कीजिएगा, मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के बाहर जो है छापामार कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से, जिसमें 4 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। DIG मुनीर शेख, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार मुल्जमान शहरियों से लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे वसूल करते थे, जबकि गिरफ्तार मुल्जमान में खशनूद, जाहिद, लतीफ़ और फजल रहमान शामिल हैं। मुल्जमान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि DIG मुनीर शेख का कहना था कि जो शहरी हैं वो बराह रास्त जो है लाइसेंस ब्रांच में आए और अपना लाइसेंस बनवाएं, बाहर किसी एजेंट को पैसे ना दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के साहिल में फंसे बहरी जहाज को वापस समंदर में धकेलना नामुमकिन हो गया। 3 दिन से कई जाने वाली मेहनत एक झटके में ही समंदर बोस हो गई। टग बोट से लिया गया रस्सा टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर मुअत्तल हो गया। हैंगटोंग 77 रेस्क्यू मिशन इम्पॉसिबल में तब्दील हो गया। चौथे रोज भी जहाज को समंदर में धकेलने की सरतोड़ कोशिश की गई। टग के साथ बांधा गया रस्सा टूटने से ऑपरेशन फिर बंद कर दिया गया। जहाज को दोबारा निकालने के लिए 22 और 23 अगस्त को कोशिश की जाएगी। वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी का कहना है, जब तक ये लोग स्पेशलाइज सीवरेज कंपनी नहीं लाएंगे तब तक ऐसे मसाइल पेश आते रहेंगे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम कल मशावरत करके एक डिसीजन लेंगे कि इनको कितने दिन तक हम इनको टाइम दें कि ये सैल्वेज ऑपरेशन करें। कल तक इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से हम कोई डिसीजन लेंगे और फिर इनको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस तरीके से, ठीक है ना, ये जब तक प्रॉपर सैल्वेज कंपनी नहीं लेके आएंगे हम इधर यहाँ पे इनको खेलने नहीं देंगे। प्रॉपर सैल्वेज कंपनी आएगी,
और इसको अगर निकालना है तो वो सैलवेज कंपनी निकालेगी। जल्द इस हवाले से मीटिंग करके फैसला करेंगे कि कब तक इनको जहाज़ निकालने के लिए टाइम दें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। मारूफ पाकिस्तानी पॉप आइकन नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत चुके हैं। उनके गाए गीत आज भी अवाम में बेहद मकबूल हैं। एक तरफ से इल्जामात, दूसरी तरफ से जवाबात। गुलकारा नाजिया हसन के भाई और शौहर इश्तियाक बेग में ठन गई। गुलकारा के भाई ज़ुहैब हसन ने एक इंटरव्यू में शौहर इश्तियाक बेग पर इल्जामात की बौछार कर दी। बताया कि नाजिया हसन को उनके शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था, जिसका नाजिया हसन ने खुद स्कॉटलैंड यार्ड को बताया। इश्तियाक बेग के मजालिम से तंग आकर ही नाजिया हसन ने मरने से पहले उनसे तलाक ली थी। पाकिस्तान हाई कमीशन में गई और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का, और फिर ये शख्स ने और किस्म की बातें रोकने की कोशिश की कि वो तलाक ना हो, ये ना हो। नाजिया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। अब ये मुझे नहीं पता, ये नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। ज़ुहैब हसन के इल्जामात पर इश्तियाक बेग भी मैदान में आ गए। ज़ुहैब हसन के खिलाफ अदालत से रुजू करने और 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा नाजिया हसन से तलाक नहीं हुई थी, आखिरी वक्त तक उसका शौहर रहा। नाजिया हसन के अहले खाना ने तलाक का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था। हम 1 अरब रुपए का डिफेमेशन का केस कर रहे हैं। ज़ुहैब साहब को पैसे लेने जो ये सोच रहे थे कि प्रेशर डाल के कुछ पैसे मिल जाएंगे पार्टी से, इंशाल्लाह देने पड़ जाएंगे। इश्तियाक बेग ने मजीद कहा कि हमारी जिंदगी में मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब नाजिया ने शादी के बाद गुलकारी छोड़ी तो ज़ुहैब का करियर खत्म हो गया था, जिसके बाद मेरे साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए। सनतकार इश्तियाक बेग का ज़ुहैब हसन के बयान पर जवाब। नाजिया की 21वीं बरसी के मौका पर उनके भाई ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ज़ुहैब हसन के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, उनको मुस्तरद करता हूँ। इश्तियाक बेग ने कहा कि ज़ुहैब हसन पर पाकिस्तान समेत बरतानवी अदालत में भी केस फाइल करूँगा। नाजिया की 21st डेथ एनिवर्सरी के मौके पे जो इल्ज़ामात उनके भाई की तरफ से मुझ पर आयद किए गए हैं, उन तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात को मैं रद्द करता हूँ, उनको मैं रिजेक्ट करता हूँ और मैं ज़ुहैब हसन के खिलाफ डिफेमेशन का केस 1 अरब पाक रुपीस का जो है वो फाइल कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। सर्टिफिकेट है, ये यूके गवर्नमेंट ने जो है वो जारी किया है, ये डेथ सर्टिफिकेट है, जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि नाजिया की जो डेथ हुई है वो कैंसर से हुई है और आखिरी वक्त तक वो मेरी वाइफ थी। 21 साल बाद क्या चीज़ थी जिसके लिए ज़ुहैब साहब ने ये सब नाटक रचाया है? अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस थी या उनके कोई कंसर्न थे तो वो लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए था, रादर देन उन्होंने मीडिया कैंपेन मेरे खिलाफ जो शुरू की। ज़ुहैब साहब नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी कभी किसी से हो और ख़ास तौर पे मुझसे हो। रीज़न बीइंग कि उनका जो गज़ल जो भी था, उनका सर्वाइवल जो था, गज़ल बसर जो था उनका, वो नाजिया के ऊपर था। और जब नाजिया ने शादी के बाद सिंगिंग को गिव अप कर दिया तो उनका पूरा करियर जो था वो ख़राब हो गया। ये सब जानते हैं कि ज़ुहैब हसन जो है वो MKN का बहुत एक्टिव मेंबर था। ये भी आप जानते हैं कि वो बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक्शन। रज़विया इमाम बारगाह के तरफ गोली मार चुरंगी। नाज़िमाबाद में ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में पत्थरे जब्त कर लिए गए हैं। जबकि अहम खबर है कराची में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक्शन हुआ है। मज़ीद क्या पेशरफ्त सामने आई है, जानते हैं नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से कार्रवाई की गई है। रज़िया का इलाका है नाज़िमाबाद, जहाँ पर रज़िया इमाम बारगाह के अतराफ और जो गोली मार का इलाका है वहाँ पर कार्रवाई के दौरान मुताबिक ठेले, पथारे और दीगर तजावुज़ात जब जब्त कर ली गई हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये खास कर जुलूस की गुजरगाहों और इमाम बारगाह के अतराफ की जा रही है, चूँकि जो जुलूस है उनकी गुजरने में किसी किस्म की परेशानी ना सके, इस हवाले से ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तमाम तरह जो कार्रवाइयाँ हैं ये सुप्रीम कोर्ट ठीक है, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी आपका।
सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के नाम पर 100 से ज़ायद जाली अकाउंट्स महकमे के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। झूठी और मनगढ़ंत खबरें और तस्वीर और वीडियोस अपलोड करने वाले अकाउंट्स को बंद करवाने के लिए FIA को खत भी जारी कर दिया गया है। सिंध पुलिस के लिए सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स और पेजेस सबसे बड़ा मसला बन गया। आए रोज सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस के जाली अकाउंट से जाली खबरें, तस्वीर और वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिससे अफसरान शदीद परेशान हैं। महकमे ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बंद कराने के लिए FIA साइबर क्राइम को खत लिख दिया। पुलिस हुकाम का कहना है सिंध पुलिस के नाम से सोशल मीडिया पर बनाए गए दर्जनों जाली अकाउंट्स की फहरिस्त भी मुरत्तब कर ली है, जिनके जरिए झूठी खबरें, तस्वीर और वीडियोस अपलोड की जाती हैं। सिंध पुलिस ने FIA हुकाम को सोशल मीडिया पर बनाए गए तमाम जाली अकाउंट्स की फहरिस्तें फराहम करते हुए सोशल मीडिया पर असल अकाउंट्स की फहरिस्त भी जारी कर दी है। फैसल शकील, सिटी 21। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ मिलने और गाड़ियों की कीमत में कमी के बाद जुलाई 2021 में इसकी फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। जुलाई 2021 में मुकामी कारसाज कंपनी की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जारी करदा दरशुमार के मुताबिक जुलाई 2020 के मुकाबले जुलाई 2021 में 13,259 नई गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, जबकि जुलाई 2020 में 11,659 गाड़ियों की फरोख्त के मुकाबले रवां साल 24,918 यूनिट फरोख्त हुए। माशी माहिर मुजम्मिल असलम का कहना है कि नए माली साल के बजट में 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ दिया गया है, जिसके सबब जुलाई में गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में जुलाई 2021 के महीने में गाड़ियों की फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड सामने आया। लगभग 25,000 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में नई गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। जून के महीने में बजट आया था और हुकूमत ने गाड़ियों में टैक्स रिलीफ दिया था। छोटी गाड़ियों में खसूसी तौर पर दिया था 660,000 सीसी में, और जिसकी वजह से जो एक छोटी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है पाक सुजुकी, उसके जो है 15,000 गाड़ियां सिर्फ जुलाई के महीने में सेल हुई है। ऑटो डाटा के मुताबिक जुलाई में पाक सुजुकी की गाड़ियों की फरोख्त में 204% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाक सुजुकी मोटर कंपनी की जुलाई 2020 में 4,991 यूनिट्स के मुकाबले 15,181 यूनिट्स रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस मोटर की जुलाई 2020 में 4,043 यूनिट्स के मुकाबले 6,713 यूनिट्स फरोख्त हुए, जबकि होंडा मोटर्स की जुलाई 2020 में 2,467 यूनिट्स के मुकाबले 2307 यूनिट्स फरोख्त हुए। दीगर कंपनियों में होंडाई मोटर्स की जुलाई 2020 में 66 यूनिट्स के मुकाबले जुलाई 2021 में 627 यूनिट्स फरोख्त हुए। खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।